दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री और स्मॉल फाइनेंस कंपनी धड़ल्ले से चलाई जा रही है। ये कंपनियों वैसे तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का दावा करती है, लेकिन लोन रिकवरी के लिए तमाम सरकारी नियम को ताक पर रखकर इनके एजेंट्स वसूली भाई बन जाते हैं। बात कर रहे हैं कटिहार की, जहां स्मॉल फाइनेंस कंपनी लोगों के लिए मौत का फंदा बनती नजर आ रही है। गुंडा बैंक के तर्ज पर एक बार फिर हावी होते निजी फाइनेंस कंपनी के दबाव से कैसे एक परिवार के सपने बिखर गए, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं पैसा देना पड़ेगा, नहीं पैसा दे सकती हो। ये रस्सी था बगल में, बोला कि ये रस्सी लो, फांसी लगा लो, जितना भी लोन है तुम्हारा माफ हो। अगर लोन की किस्त नहीं दे सकते हो तो रस्सी का फंदा बनाकर लटक जाओ, लोन माफ हो जाएगा। ये शब्द हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों के, जिन्होंने एक मजबूर को लोन वापस न दे पाने के लिए फांसी लगाने की सलाह दी और कर्जदारों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोन लोग लेते हैं बुरे दौर से बाहर निकलने के लिए, और लोगों की यही मजबूरी उन्हें स्मॉल फाइनेंस कंपनियों के मकड़ जाल में फंसा देती है, जिसमें वो इस कदर फंसते चले जाते हैं कि अंत में उन्हें जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कुछ ऐसा ही किया, जहां मदद के नाम पर महिला को लोन दिया और वसूली के नाम पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला को इतना प्रताड़ित किया गया, हर रोज की प्रताड़ना को झेलने से आसान उस महिला के लिए फांसी लगाकर खुदकुशी करना लगा। हैरान करने वाला ये मामला है कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र का। आरोप है कि पुतुल देवी के घर लोन की वसूली के लिए पहुंचे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों ने न सिर्फ उन्हें धमकी दी, बल्कि लोन न चुका पाने पर फांसी लगा लेने की बात भी कर्मी को मारा जाए, कानून उसको सजा दे। ऐसे में पुतुल देवी के परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा है। उत्कर्ष लोन वाला उसके कर्मी आया, ठीक है, तो लोन का जो कर्मी आया वो उसे लोन के पैसा मांग रहा था, तो वो पैसा लेने आया शाम में उसके पास पैसा था नहीं, बोला कि दे देंगे सुबह या अगले सप्ताह दे देंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा तो हम इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हैं। लेकिन बोला कि नहीं पैसा देना पड़ेगा, नहीं पैसा दे सकती हो। ये रस्सी था बगल में, बोला कि ये रस्सी लो, फांसी लगा लो, जितना भी लोन है तुम्हारा माफ हो जाएगा। गुरु बुलाया तो बात हुआ तो बोला पैसा नहीं, अगले हफ्ता देंगे। तो वो लोग 2-3-4 आदमी 2 आदमी से आया था, बोलता पैसा देना ही होगा। और घर में उसका पति भी नहीं था और छोटा 2 बच्चा था। उसके सामने बोलता है तुमको पैसा देना ही होगा, नहीं दे पाएगा तो तुम फांसी लगा लो। बकरी की रस्सी था बगल में, बोलता है लो फांसी लगा लो। उसके साथ तुम्हें गांव का सेंटर लीडर लेडीज़ लोग भी आई थी, तो उन लोग के सामने में बोला तुम फांसी लगा लो। तो बोले फांसी का लगा लो, पैसा नहीं देंगे, फांसी लगा, लोन माफ हो जाएगा। तो बोला ठीक है सर, आपको यही खुशी है, तुम फांसी लगा लो। महिला की मौत के बाद से ही सागरत पंचायत के वार्ड नंबर 10 के लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि पुतुल देवी ने बैंक से कुछ 60-70 हजार का ही लोन लिया था, जिसके तहत उसे 1350 रुपया किस्त हर सप्ताह देना पड़ता था। बैंक कर्मचारी लगातार किस्त देने के बावजूद पुतुल देवी को 2 किस्त एक साथ देने के लिए दबाव बना रहे थे। जब पुतुल देवी किस्त नहीं दे पाई तो रिकवरी एजेंट वसूली भाई बन गए। रिकवरी एजेंट ने महिला के घर पहुंचकर बच्चों के सामने उसे धमकी दी। रिकवरी एजेंट ने साथ ही कहा कि अगर किस्त नहीं दे सकती है फांसी लगा लो, लोन माफ हो जाएगा।
एक तरफ महिला की आत्महत्या के बाद से ही पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। लोग बैंक के रवैये के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, तो वहीं बैंक के मैनेजर इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उसका जो कहना है, उस देखिए हम तो जो बता रहे हैं, उनका जो कहना है वो सरासर बेबुनियाद है। उसका लीडर तक का आपका? हाँ, क्योंकि देखिए अब वो किस बुनियाद पे कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज तक तो हमारे बैंक के प्रति कोई तरह का तो कोई नहीं है मैटर। आज तक कभी सुने हैं क्या कि हाँ कि कार्मिक गया पैसा लेने के लिए तो क्लाइंट अपना बहुत सारी ऐसी घटना हुई। आरोप प्रत्यारोप के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उत्कर्ष बैंक का मैनेजर रुद्र कुमार यादव अपना किस्ती लेने कादवा में जो 75,000 लोन दिए थे, जिसका किस्ती 1340 रुपया था, तगादा करने गए थे और पुतुल देवी से कहे कि हमरा किस्त दीजिए। ये बोले कि किस्त अभी हम नहीं दे पाएंगे। बाकी उस किस्त पर इनको दबाव डाला गया, प्रताड़ना किया गया, जिसे क्षुब्ध होकर उसी दिन रात में आत्महत्या कर ली। इस संबंध में कदवा थाना कांड संख्या 154-23 दर्ज किया गया है और इसमें जांच चल रहा है। कटिहार की ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। स्मॉल फाइनेंस कंपनियों की मनमानी और प्रताड़ना की बलि कई परिवार चढ़ चुके हैं। न जाने कितनों ने आत्महत्या कर ली है और न जाने कितने कर्ज के मकड़ जाल में फंस गए। ये कंपनियां सरकारी नियमों का भी पालन नहीं करते। इन्हें सिर्फ लेनदारों से पैसे वसूल ली जाती है, फिर चाहे वो वसूली धमकाने से हो या प्रताड़ित करने से। जरूरत है ऐसे मामलों पर सरकार सख्त हो ताकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।